आपको बताने वाला हूँ कर्नाटका इशूड विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बेलगाम कर्नाटका का डिग्री सर्टिफिकेट पे कतार एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो आज ये मेरे पास एक कर्नाटका का विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट है। इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कतर का अटेस्टेशन हुआ है और उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या डॉक्यूमेंट है, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको अटेस्टेशन करना होगा तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ओरिजिनल मतलब इस तरह का डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है और एक फाइनल ईयर मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए होता है। अटेस्टेशन कभी भी जेरोक्स कॉपी, कलर कॉपी, स्कैन कॉपी पे नहीं होता है। तो इस तरह का ओरिजिनल डिग्री ही आपको और फाइनल ईयर मार्कशीट ही आपको देना पड़ता है, तभी ही अटेस्टेशन होता है। कर्नाटका इशूड सर्टिफिकेट को मुंबई में कतर एम्बेसी एक्सेप्ट करती है। ओनली कतर और मुंबई इशूड जो भी सर्टिफिकेट है उसका अटेस्टेशन मुंबई से कर्नाटका वाले का हो जाता है। दिल्ली में काफ़ी कतर अटेस्टेशन करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो काफ़ी सर्टिफिकेट मुंबई में ही आते हैं कतर अटेस्टेशन होने के लिए। तो इस तरह का ओरिजिनल डिग्री देना पड़ता है आपको और फाइनल ईयर मार्कशीट देना पड़ता है और पासपोर्ट का कॉपी आपको अटेस्टेशन करने के लिए देना पड़ता है। काफ़ी बार ये सर्टिफिकेट लोग सेफ रहने के लिए इसको लैमिनेशन करके रखते हैं। तो अगर आपने लैमिनेशन किया हो तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग लैमिनेशन बैक साइड से रिमूव करके फिर उस पर अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं। और कभी भी ये लैमिनेशन रिमूव करने के लिए आप खुद लैमिनेशन रिमूव करने नहीं जाने का, किसी एक्सपर्ट को देने का या जो अटेस्टेशन करता है जिसको लैमिनेशन निकालने आता है उसको ही देने का। नहीं तो काफ़ी बार मैंने देखा है क्लाइंट इसका लैमिनेशन निकालने को जाते हैं और लैमिनेशन निकालने जाके इसका पूरा इसका फ्रंट बैक साइड पूरा उसका रिमूव करते हैं। अपने अटेस्टेशन बैक साइड से करना होता है तो सिर्फ बैक का लैमिनेशन रिमूव करने का। और काफ़ी लोग यूट्यूब पे वीडियो देख के इस्त्री से जो लैमिनेशन रिमूव करते हैं वो लोग एक्सपर्ट लोग रहते हैं तो उन लोग लैमिनेशन वो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जब रिमूव करने जाते हैं तो कितने मैंने सर्टिफिकेट देखा है उसको लोग जला के लेके आते हैं। तो आप उसको लैमिनेशन रिमूव करने मत जाइए, किसी और को इसका लैमिनेशन रिमूव करने दे दीजिए। तो मैं अभी बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन हुआ है। कतर अटेस्टेशन करने का सबसे पहला रूल है जो मैं आपको बताता हूँ। कतर कभी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी, बिग यूनिवर्सिटीज होती है उस पर ही अटेस्टेशन होता है। जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, भले वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी यूजीसी ग्रांट क्यों ना हो, उस पर कतर और सऊदी अटेस्टेशन नहीं करता है। उस पर एचआरडी भी हो जाता है डिस्टेंस एजुकेशन पे। प्राइवेट बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है वो बाकी सब कंट्रीज में चल जाते हैं, लेकिन कतर और सऊदी में नहीं चलता है। तो सबसे पहले डिग्री को अपने स्टेट से एचआरडी करके लेके आना पड़ता है। एचआरडी को ऑथेंटिकेट बोलते हैं। देखो इस तरह से पहले अपने स्टेट से ऑथेंटिकेट करके लेके आना पड़ता है। देखो ये है ऑथेंटिकेट का स्टैंप है। देखो ये 2023 का ही अभी का है। उनका एड्रेस चाहिए तो ये देखो यह एड्रेस वो लिखा हुआ है। तो इस तरह से पहले एचआरडी करा के स्टैम्प करा के लेंगे तो ही कतर अटेस्टेशन प्रोसेस होगा। विदाउट एचआरडी कभी भी कतर अटेस्टेशन प्रोसेस नहीं होता है। तो हर एक कंट्री में जितने भी अपना इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज है उनको सबसे पहले कतर अटेस्टेशन, सऊदी अटेस्टेशन करने के लिए ये एचआरडी का ऑथेंटिकेशन का स्टैम्प सबसे पहले करके लेके आना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग को आपको इस तरह का ऑथेंटिकेट का स्टैम्प करके लाके देंगे तो हम लोग आगे का प्रोसेस को करके देंगे। ये ऑथेंटिकेट होने के बाद में इसको हम लोग मुंबई में सबमिट करते हैं। तो मुंबई में सबमिट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को इस तरह से मुंबई का नोटरी करना पड़ता है। नोटरी, तो ये नोटरी देखो इस तरह से नोटरी होता है। और स्टेट वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस भी नोटरी डिफरेंट भी होता है थोड़ा बहुत, तो उससे कोई इशू नहीं होता है। नोटरी तो नोटरी होता है, कहीं से भी कराओ। काफ़ी जगह पे रेड स्टिकर नहीं रहता है, काफ़ी जगह पे टिकट नहीं होता है, काफ़ी जगह पे ये ओनली रबर स्टैम्प होता है। तो उसमें कोई इशू नहीं होता है। तो उसमें आप मैच करने मत जाइए यार मेरा दोस्त का इस तरह का था उस तरह का था। तो नोटरी कहीं से भी आप कर सकते हैं, स्टेट वाइज थोड़ा डिफरेंस होता है।
ये हम लोग का महाराष्ट्र का नोटरी है। तो ये महाराष्ट्र का नोटरी इस तरह से होता है। नोटरी होने के बाद में इसको हम लोग होम डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय। ये होम डिपार्टमेंट को काफी लोग यहाँ से जीएडी भी बोलते हैं, मंत्रालय भी बोलते हैं, काफी लोग होम डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। होम डिपार्टमेंट सबमिट होने के बाद में इस पे होम डिपार्टमेंट का इस तरह का स्टैंप लगता है और साइन होता है। ये स्टैंप और साइन होने के बाद में इसको हम लोग मुंबई में यूएई एम्बेसी में सबमिट करते हैं। सॉरी, ये होम डिपार्टमेंट होने के बाद में इसको हम मुंबई में कतर एम्बेसी में सबमिट करते हैं। कतर एम्बेसी में सबमिट करने के बाद में कतर एम्बेसी का इस तरह का उस पर स्टिकर लगता है और इस तरह का स्टैंप लग के उसका ऑफिसर का साइन होता है। ये होने के बाद में आपका कतर का अटैस्टेशन प्रोसेस पूरा होता है। लेकिन काफ़ी बार कतर में आप जब वहाँ सबमिट करते हैं वीज़ा रिलेटेड, क्योंकि वीज़ा रिलेटेड या जो भी आपका काम होगा उसके लिए आप अटैस्टेशन सबमिट करते हैं। काफ़ी लोग वहाँ काफ़ी बार वहाँ एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी मांगते हैं। बोलते हैं कि यार इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर नहीं है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करके लेके आओ। तो इसलिए फिर वापस वहाँ जाके डॉक्यूमेंट यहाँ आए नहीं आए करके हम लोग इस पर फिर दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी करके देते हैं। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इस तरह का स्टैंप लगता है और ऑफिसर का इस तरह का साइन होता है। देखो यहाँ भी लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इसको हिंदी में विदेश मंत्रालय भी बोलते हैं। देखो लिखा है यहाँ विदेश मंत्रालय। ये विदेश मंत्रालय होने के बाद में आपका कतर का अटैस्टेशन डिग्री का पूरा होता है। और ये एचआरडी है ना, ये डिग्री पे ही लगता है, मार्कशीट पे नहीं लगता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मार्कशीट पे भी किस तरह से अटैस्टेशन हुआ है। तो इस तरह का एचआरडी का ये ऑथेंटिकेट का स्टैंप ओनली डिग्री पे होता है, मार्कशीट पे नहीं होता है। तो डिग्री पे इस तरह का ऑथेंटिकेट करके लेके आने का। तो अभी मैं बताता हूँ मार्कशीट पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अटैस्टेशन हुआ है। देखो ये इस तरह का ओरिजिनल आपको मार्कशीट देना पड़ता है। देखो ये मार्कशीट है, देखो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, ये मार्कशीट है उस ये विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी का मार्कशीट है। इसका मार्कशीट का बैक साइड पे भी अटैस्टेशन करना पड़ता है। ये रूल सिर्फ कतर में ही है कि ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट और फाइनल ईयर मार्कशीट पे अटैस्टेशन होता है। आपने मेरा पहले का जुना वीडियो देखा होगा तो उसमें बोनाफाइड लेटर भी पहले यूनिवर्सिटी से मंगाते थे कतर अटैस्टेशन के लिए। तो अभी बोनाफाइड का अभी जरूरत नहीं है कतर अटैस्टेशन के लिए। तो इस तरह का फाइनल ईयर मार्कशीट आपको देना पड़ता है। अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से कतर का अटैस्टेशन हुआ है। देखो इस पे भी हम लोग ने मुंबई में सबमिट किया है। तो इस पे भी हम लोग को सबसे पहले इस तरह का नोटरी करना पड़ा। देखो ये सर्टिफिकेट लैमिनेटेड ही था तो हम लोग ने यहाँ से कट किया हुआ दिखता है। ये सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से ही लैमिनेशन होके आता है तो इसको लैमिनेशन हम लोग रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले मार्कशीट का भी अटैस्टेशन करने का सेम रूल है, इस पे भी नोटरी करना पड़ता है। देखो सबसे पहले स्टेप है नोटरी। ये नोटरी होने के बाद में इसको होम डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाता है। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय। तो ये मुंबई से होम डिपार्टमेंट होने के बाद में हम लोग इसको फिर एम्बेसी में सबमिट करते हैं। देखो ये एम्बेसी का स्टैंप है। तो एम्बेसी में स्टैंप लगाने के बाद में इस पे इस तरह का एम्बेसी का स्टिकर लगता है, स्टैंप ऑफिसर का स्टैंप लग के साइन होता है। आप इस पे देखेंगे कहीं भी तो आपको इस पे मार्कशीट पे एचआरडी का स्टैंप या ऑथेंटिकेशन का स्टैंप नहीं दिखता है। तो ऑथेंटिकेशन एचआरडी सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट पे ही होता है, इसके पे नहीं होता है मार्कशीट पे। फिर जैसे मैंने आपको बताया फिर इस पे भी अपने को एमईए का जरूरत होता है। तो इसको हम लोग एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सबमिट करते हैं। तो एमईए को उधर अटैस्टेशन करने के लिए मार्कशीट पे उधर एसडीएम मतलब सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट भी मांगते हैं। तो फिर हम लोग को वहाँ सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट में सबमिट करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद में ही एमईए वाला उसके पे एमईए का स्टैंप मारता है। तो देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैंप लग के फिर साइन होता है। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय। स्टैंप होने के बाद में आपका कतर का अटैस्टेशन पूरा हो जाता है। तो कभी भी आपको कतर में आपको जॉब सर्च करना है या जॉब आपको मिल गया है या जॉब चेंज कर रहे हैं तो कभी भी आप ये अटैस्टेशन प्रोसेस करके ही लेके जाने का। आप अगर कतर में जॉब ढूंढने का सोच रहे हैं तो कतर अटैस्टेशन करके ही लेके जाओ, क्योंकि कतर अटैस्टेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है।
तो आपको अगर वहाँ जॉब मिल गया या आप सर्च करने गए, आपको किसी ने सिलेक्ट किया, तो आपको अटैस्टेशन होने की वजह से आपको फटाफट वहाँ का जॉब मिल जाता है। तो इस तरह का अटैस्टेशन करके लेके जाना होता है, क्योंकि ये अटैस्टेशन आपको जॉब के लिए लगता है उधर। तो इस तरह का अटैस्टेशन करके लेके जाने का, अगर आपको ये अटैस्टेशन करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको वीज़ा रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, अटैस्टेशन रिलेटेड जब भी हम लोग नए अपडेट डालेंगे वो आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।